नाजरीन, ईमान है रमज़ान की एक और नशरियात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज संडे है, बच्चे हैं, रोज़ा खुशाई है, तोहफे हैं और आई एम श्योर कहानी भी है बहुत ज़बरदस्त। आज हम बच्चों को सदक़े के हवाले से बताएंगे कि सदका असल में क्या है। सदका दरअसल अल्लाह ताला के लिए वॉलंटरी तौर पर देने का नाम है, उसकी खुशनुदी, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए। और सदका सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी फ़कीर को, किसी मांगने वाले को या किसी भी ज़रूरतमंद को आप पैसे पकड़ा दें या फिर आप माली मदद उनकी कर दें, लेकिन सदका ये भी है कि आप किसी के साथ अच्छे से बातचीत कर लें, अच्छा सलूक कर लें, उनकी मदद कर लें, हमदर्दी कर लें, उनको मुस्कुरा कर देख लें, इखलाक के साथ आप किसी के साथ पेश आ जाएं, तो ये भी सदका है। और जब हम बचपन से ही बच्चों को सदक़े की तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं, उनके सामने और उनके साथ सदका करते हैं, तो फिर बड़े होकर उनमें ये आदत बिल्कुल पक्की हो जाती है और फिर वो भी इसी तरह से आगे सदका करने लगते हैं। और अमूमन देखा भी यही जाता है कि वो फैमिलीज़ और वो घराने जो बहुत ज़्यादा सदकात करते हैं, सदका देते रहते हैं, उनके यहाँ के बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपनी इस आदत को अडैप्ट कर लेते हैं और वहाँ पे जो है वो अपना सदका देने में आगे आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं। हम आगे अपनी ट्रांसमिशन में सदक़े के हवाले से बातचीत भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि जब सदका देते हैं, ये जो एक्ट ऑफ गिविंग होता है, ये आपके ज़िंदगी में, आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में किस तरह के असरात पैदा करता है। तो सबसे पहले तो आंटी ताशी हमारे साथ होती हैं जो कि एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर हैं। आज भी वो कहानी इसी से ही रिलेटेड सब बच्चों को सुनाएंगी, तो ज़रा उनको हम वेलकम करते हैं। वो तो ऑलरेडी आके बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी ताशी, कैसी हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा कोई टीचर ने मुझे सलाम किया और मैं स्टूडेंट, और ये भी सदका हो गया, और ये भी सदका हो गया। मुस्कुरा कर आपने मुझे सलाम ये कर सबसे दिया। बड़ी बात है कि इतना आसान काम है ना सदका करना, आसान काम है, मुस्कुराहट। तो हम इतना उसको मुश्किल ले लेते हैं ना कि अच्छा हाँ सदक़े के एक पैसे निकालने हैं। बस एक ही दिमाग में चीज़ आती है, अगर जब सदक़े का नाम आता है और सदका देना है, ये लिया पैसे दिए। कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप सदक़े के नाम पर कर सकते हैं, छोटी बड़ी हर चीज़, बस सिर्फ नियत होती है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, और आप दिल से करें। और कहते हैं ना कि जितना आप देते हैं, जितनी आसानी से आप देंगे, उतनी ही आसानी से यूनिवर्स आपको रिटर्न करती है और उतना ही देती है। तो आंटी ताशी मुझे बताएं आज की कहानियों में क्या है। इतनी सारी आप किताबें लेकर आती हैं और ये आज मैं बड़ा इम्प्रेस हुई कि यहाँ पर जो है हमारे जो सुपर हीरो हैं अब्दुल सत्तार ईवी के हवाले से भी किताब है और इस तरह की और दूसरी भी किताबें हैं, तो ये दस्तयाब है। मतलब ये हमारे रोल मॉडल्स हैं और ये अभी की बात है, ये कोई हज़ारों साल पुरानी बात भी नहीं है। बिल्कुल, बल्कि ये बहुत अच्छी बच्चों के लिए लिखी गई है कि हम चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को सिखाएं। तो कहानी के अलावा रोल मॉडल तो बनते हैं, बल्कि ये ज़ारा रफ़ी की है, अब्दुल सत्तार ईदी, बहुत और अच्छा ये है। उनकी मारिया तौसीफ की। अच्छा, ये एक और है। मतलब ये ऐसी किताबें हैं, छोटी प्यारी कहानियाँ हैं जिनसे, अब ये है नसर सईद की है जलगढ़ की कहानी, और इनमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा बच्चों के लिए। मैसेज है ही सदके का, और इस मज़े से है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेहतरीन एग्जाम्पल जो मैं बच्चों को दे सकती हूँ, हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कोई कहानी है जो उनसे है, और वो जाहिर बात है ही इज़ द रोल मॉडल। यस, तो फिर उनको देखा जाके तो हम सारी आगे इंसानियत चल रही है। वेरी गुड जी, हम कहानी तो शुरू करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले हम ज़रा किचन काउंटर की तरफ बढ़ेंगे। कुछ चमक नज़र आ रहा है। और अस्सलाम वालेकुम शेफ़ हमज़ा, आइए ना ज़रा। आपको पता है कि मेरा काम है आपका वार्डरोब ज़रा मैं पूछूं। आज तो शीशे लगे हुए हैं, कढ़ाई हुई हुई है, ये भी सेम डिज़ाइन है, वेरी सोबर, वेरी एलिगेंट एंड वेरी नाइस। हाँ, और आज कुछ खुद से नहीं आज आपने पहने, आज थोड़ा मैंने मॉडर्नाइज कर लिया क्योंकि कल बहुत टिपिकल हो गया था। सही है जी। वैसे आपको कपड़ों का शौक है? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल से। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वो दिखता भी है। आज क्या सीख रहे हैं हम आपसे? आज हम 3 चीज़ें बनाएंगे। आए ज़रा किचन की तरफ, मैं चीज़ें देखूं, कीमा शीमा है, क्या क्या है? हाँ, तो सबसे पहले हम कॉल्सन पास्ता से, स्पाइरल पास्ता से आज हम बनाएंगे बेक करेंगे। अच्छा, बेक पास्ता, और ये मीट सॉस के साथ होगा? बिल्कुल, अच्छा, मीट सॉस और क्रीमी सॉस हम इसके साथ ठीक है करेंगे। सही साथ ही साथ बनाना पॉप्स बनाएंगे, और उसके अलावा
एक ड्रिंक होगी? एक नहीं, आज ड्रिंक नहीं है, आज drink तीनों नहीं है। मीट है। ओह। एक कैशू चिकन बनाएंगे। अच्छा, तो मतलब तीनों मेन चीजें Main हैं। course आएगा आज। तो शुरू कर दें आप, मेरे ख्याल से पानी आपने उबालने रखा पानी हुआ बॉईल है। कर लिया मैंने। और यहाँ पर हम एल्बो पास्ता ले रहे हैं कोल्सॉन नहीं, का। स्पाइरल दाल है। स्पाइरल है, ठीक है जी। कोल्सॉन पायनियर्स इन पास्ताज हमारे जो इसमें पाकिस्तान में जो सबसे पहली बार पास्ता को इंट्रोड्यूस करवाया वो कोल्सॉन ने करवाया। इनकी बहुत ज़बरदस्त रेंज है, हर शेप में आपको पास्ताज मिलेंगे एंड वेरी कन्वीनियंट और हर जगह अवेलेबल है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो आप ये लेकर आइए। बाय द वे, कल जो आपने बंगाली रोल्स बनाए थे और वो जो नूडल्स बनाए थे वो मैं घर लेकर गई थी एंड आई ट्राइड देम। मैंने कहा मैं आपको ऑन एयर ही बताऊंगी। जो रोल्स थे वो उनका थोड़ा सा नमक कम था, बट उनका फ्लेवर बहुत मज़ेदार था। जो हम रोल्स खाते हैं उस तरह नहीं था। क्रिस्पी तो खैर वो नहीं था, मांडा पट्टी नहीं थी ऑब्वियसली, लेकिन वो थे क्रेप स्टाइल से। तो वो जैसे वॉन्टॉन्स होते हैं ना स्टीम, उस तरह का वो फ्लेवर आ रहा था। एंड अबाउट द पास्ता जो आपने बनाया था वो कोरियन डेंडन नूडल्स जो मेरे लिए बिल्कुल नए थे, उनका फ्लेवर भी बहुत मज़े का है, बट वेरी स्पाइसी। नो डाउट वो बहुत ज़्यादा डेंडन थे बट मज़े के थे। मैंने कहा चलो आप इतनी मेहनत करते हैं तो घर ले जाकर ज़रा उसको खाना चाहिए और नेक्स्ट डे आकर फीडबैक भी देना चाहिए। तो ठीक है जी, हमारा आज का शो जो है वो ये है। और अभी अगर ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम ब्रेक ले लेते हैं। इससे पहले मैं ज़रा अनाउंस करना चाहूँगी कि आज भी बहुत सारे वाउचर्स हैं आप लोगों के लिए जो आप विन कर सकते हैं। हमें SMS करके या कॉल करके मोवन पिक होटल कराची से वाउचर्स आपको हम दे रहे हैं। पोर्ट ग्रैंड के वाउचर्स हैं, राजधानी रेस्टोरेंट के वाउचर्स हैं, बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर इस्लामाबाद के वाउचर्स हैं, बीच लग्जरी होटल कराची के हैं, मुसर्रत मिसबा के 2 गिफ्ट हैम्पर्स हैं, इनके मेकअप के वाउचर्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये मेकअप का ब्रांड है हमारे यहाँ का ही। ये आप ज़रूर, वैसे भी वाउचर्स ना भी मिलें आप इनका मुसर्रत मिसबा का मेकअप ज़रूर ट्राई कीजिए। वाउच 365 के वाउचर्स हैं जो हम आपको देना चाहते हैं और ये ज़बरदस्त इसलिए होते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाते हैं और ये वाउचर्स प्रेजेंट करते हैं। नहीं भी करते हैं तो इनका कार्ड सिस्टम है, आप इनकी ऐप को डाउनलोड करें, अपने फ़ोन पर रजिस्टर करें और वही नंबर हर जगह चलेगा। आप बस अपने फ़ोन से जहाँ जा रहे हैं वो उनको दिखा दें, आपको डिस्काउंट कूपन्स दे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो रोज़ा खुशाई होगी और जो माशाल्लाह से तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं उन सब के लिए गिफ्ट्स भेजे गए हैं। किसकी तरफ से? बिट्स एंड बॉब्स की तरफ से हैं एंड पार्टी रॉकर्स की तरफ से हैं। और पार्टी रॉकर्स की एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप लोग भी अगर आगे जैसे ईद आ रही है या कोई भी इवेंट आ रहा है, पार्टी रॉकर्स को आप भी अपने इवेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड गुडी बैग बनवा सकते हैं, इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इनका पेज और सारे नंबर्स डिटेल्स हम आपको आगे भी बताएंगे। तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं आंटी ताशी, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं आज की कहानी के बारे में। आज हम सदक़े के हवाले से बात करेंगे और सीखेंगे कि असल में सदका है क्या। ठीक है जी, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। माशाल्लाह से ईमान है, रमज़ान में रौनक लग चुकी है। यहाँ पर सारे बच्चे जमा हो गए हैं कहानी सुनने के लिए। रोज़ा किस किस का है भैया? ऐसे हाथ उठाइए। 1 2 3, आपका भी है, आपका भी है। और इतने छोटे छोटे से बेबीज आए हैं आज तो, और इतने प्यारे प्यारे कपड़े सबने पहने हैं। आंटी ताशी ये तो देखिए, देखें तो ज़रा सजावट, और उनके भी लाल जोड़ा। वो फुल सेलिब्रेट किया जा रहा है रमज़ान के महीने को, है ना। और फिर जो रोज़ा खुशाई होगी वो सेलिब्रेशन। माशाल्लाह आप दोनों भाई हैं कज़न्स हैं? ओके, मैं तो टोपी तो बड़ी ज़ोरदार पहनी हुई। आपसे मज़ीद हम बातचीत करेंगे और कहानी भी सुनेंगे। ज़रा मैं शेफ़ हमज़ा के पास चली जाऊँ, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी कुकिंग स्टार्ट करवा दूँ मैं। हाँ जी, कोल्सॉन के स्पाइरल पास्ता बॉईल हो गए, बॉईल हो रहे हैं। अब हम मीट के ऊपर आते हैं। ठीक सही है। सबसे पहले हम इसमें नेचुरल ऑयल डाल रहे हैं। सही है, फाइनली, है ना। अब आपने ना इसको प्रोनाउंस करना सीख लिया। नेचुरल ऑयल सही है जी। प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स से फ्री है ये ऑयल, आप आराम से इस्तेमाल कीजिए, अपने खानों को हेल्दी बनाइए हेल्दी ऑयल के साथ। ये गार्लिक है, चॉप अनियन है, ये डाल दिया। साथ ही साथ अब मैं इसमें कीमा डाल दूंगा। ये ऑलमोस्ट
700 ग्राम है, लेकिन हमारे पास पास्ता अच्छा खासा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा कम कह रहा हूँ, चलो। अराउंड आधा किलो यानी 500 ग्राम। ठीक है। आप घर पे कुकिंग करते हैं हमजा? नहीं। टिपिकल सवाल है। नहीं करता हूँ करते। जब दिल कर रहा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आते हैं तो कर लिया? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स शिकायत करते हैं? बहुत ज़्यादा। आई गेस ये सबसे पहले यही होता है कि आपने कुछ बनाया है, लाइक जैसे कि अगर आप होस्ट हैं तो आप हर वक्त होस्टिंग नहीं कर सकती हर जगह। नहीं तो आपको बुरा लगता है कोई सवाल हाँ, ये करे? बोले कि आपको मुझे खिलाना चाहिए। शेफ आप हैं, ये आपकी एक्सपर्टीज है, तो लोग जानना चाहते हैं, चखना चाहते हैं, दूर दूर से आते हैं। Exactly. दोस्त हैं। अच्छा जी, ये आपने चीज़ें इसमें डाल दी अब मज़ीद? मैं इसमें साथ ही साथ टोमेटो प्यूरे डाल देता हूँ, ठीक है। जो कि आधा कप है। ठीक है। यूजुअली मीट सॉस जब बनता है स्पेगेटी और जी। इसके लिए तो वो बोलगनीज सॉस जैसे कहते हैं हम लोग। बोलोनीज सॉस, बिल्कुल ये है। साथ ही साथ टमाटर भी मैं डाल देता हूँ। सही है। ठीक है, और इसको पकेंगे। थोड़ा सौते कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी मसाले भी अच्छा इसी वक्त? पेपरिका है, ठीक है। ये डाल दिया। काली मिर्च है। ठीक है। ठीक है, साथ ही साथ अच्छा उसमें बीफ स्टॉक लिखा है, लेकिन मेरे पास चिकन पाउडर है, ठीक है। तो मैं वो डाल रहा हूँ। Fine, ठीक ये है, भी इसका भी सही है। फ्लेवर अच्छा आता है। ठीक है। ये हो गया। नमक अभी तक आपने? नमक अभी मैंने डाला, और जो दो मेरी बेल पेपर्स हैं वो भी, यानी कि शिमला मिर्च जो है वो भी मैंने नहीं डाली। सही है। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं सॉस के ऊपर आ जाऊँ। ठीक है। सॉस भी इकट्ठा आपने चढ़ानी है? हाँ जी, और ये जल्दी बन white जाएगा। sauce? वाइट सॉस। ओके, नाइस। ठीक है। ठीक है। सो भाई इसके लिए मेरा ख्याल से बच्चों से पहले पूछ लूँ। बच्चों, इजाज़त है? शेफ़ हमजा ने सॉस बनानी है, थोड़ा सा टाइम दे दें इनको? मेरा नहीं ख्याल इजाज़त मिल रही है। आंटी ताशी बोलने जोर से, जी हाँ, इजाजत जी है। हाँ, इजाज़त है। इजाज़त है, ठीक बहुत है बहुत जी, शुक्रिया। इजाज़त। ओके, सो सिंपल वाइट सॉस बनाने के लिए मैं बटर। ठीक है। आज असल में बच्चों का दिन है ना, हाँ। तो इजाज़त भी उन्हीं से लेनी बिल्कुल, बिल्कुल। पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, बटर, साथ ही साथ ऑल पर्पस मिल्क। ओके जी। ग़िज़ाइयत से भरपूर हम ऑलपर्स 100% डेयरी मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्रीम भी अगर इसमें डालना चाहें तो मैं ऑलपर्स की डालूंगा। डेयरी क्रीम भी। ठीक है, ये हो गया। और ठीक है। मैदे को मैंने ऑलरेडी डाइल्यूट कर लिया है, अच्छा, सही ताकि है। वो उसके ना लम्स ना बने। ओके। तो ये सॉस बन जाएगी। जब आप आएंगी तब तक ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी हो जाएंगी, और ठीक उसके है। बाद फिर मैं बेक पे इसमें सीजनिंग क्या क्या डालेंगे आप? सॉस में कुछ? सॉस में कुछ नहीं डाला, क्योंकि सीजनिंग ऑलरेडी इसमें ना ओके। मीट का फ्लेवर आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक वाइट सॉस है, इसमें कोई नमक काली मिर्च भी नहीं? वो मैं डालूंगा। अच्छा, ठीक है। वही मैंने कहा पता कर लूँगी। ऐसा ना फिर आज भूल जाए। देखिए, मैं लेकर जाऊंगी, टेस्ट करूंगी। अच्छा जी, आप शुरू हो जाते हैं। बच्चों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ जो है कोऑपरेट किया और शेफ़ हमजा को अपनी कुकिंग करने दी। जी आंटी ताशी। अब मुझे पहले शेफ हमजा से रिक्वेस्ट करनी है कि थोड़ा सा ऑलपर्स मिल्क मेरे बिल्कुल, इस बिल्कुल। मट्टी के प्याले में भी डाल दीजिए। आप थोड़ा सा डाल दें कहानी के लिए। शुक्रिया। बस जी। अच्छा, ये रोज़ा है तो हम पी नहीं सकते। एज अ प्रॉप, As a prop। ताशी का प्रॉप है मट्टी का प्याला। हाँ। अच्छा। बच्चों, आपको वैसे पता है कि आज हम क्या बात कर रहे हैं? आपने सुना मैं आंटी किरण ने शुरू में क्या बोला था कि आज हम आपको क्या सिखाएंगे? सदक़े के बारे। वैसे इनसे ज़रा मैं पूछती हूँ, ये माइक ज़रा आगे पास करना। मुझे बताएं, आपने सदक़े का नाम सुना होगा, बड़ों को देखा होगा, आप जानते हैं सदका क्या है? हाँ, हम सदक़े में लोगों को खुश करते हैं। हाँ। एक दूसरे की मदद करते हैं। जो जिसको किसी को खाना खिलाते हैं, किसी को पैसे देते हैं। शाबाश, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? आप बताना चाहेंगे सदका क्या है असल में? कभी आपने अपने बड़ों के साथ कुछ दिया? आप बताना चाहोगे? आप कुछ बताना चाहोगे? आप किसी को कुछ देना चाहोगी? जी। है क्या आपका कोई फेवरेट टॉय? किसको दोगी? गरीब लोगों को दूंगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बहन हाँ। भाइयों के साथ भी हो सकता है। और क्या जी। अच्छा, मेरी कहानी का बच्चों आपको ये बताना है कि आप सबको इसमें से बहुत सबक हासिल कर सकते हैं हर चीज़ में, लेकिन जो ख़ास बात ये है कि जब आप सदका देते हैं या आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो घबराना नहीं है कि मेरी चीज़ कम पड़ जाएगी।
यानी कि आपके पास खिलौने हैं, कपड़े हैं, चीज़ें हैं, टॉफ़ियाँ हैं, तो ये बात नहीं कि हाय वो कम हो जाएगा। और आप देखें कि मैं कैसे मौजज़े की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये है दूध के प्याले का मौजज़ा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। और ये पैराडाइज पब्लिकेशन की एक कहानी है। अच्छा, इनमें तो बच्चों आपको पता है कि मौजज़ा क्या होता है। मौजज़ा एक ऐसी चीज़ है अल्लाह मियाँ के सिवाय, वैसे तो हम एक उंगली भी नहीं उठा सकते अल्लाह मियाँ के हुक्म के बगैर, लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें जो नामुमकिन होती हैं इंसान के लिए या मखलूक के लिए, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह मियाँ, जैसे कि हमारे कुरान शरीफ, उसके बाद ये उन्होंने हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। इसके अलावा एक और मौजज़े की कहानी मैं आपको बताऊंगी। इनको कहते हैं दूध का प्याला। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है। और इसके बारे में ये है कि उनके बहुत साथी थे। उनमें एक साथी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। बहुत गरीब थे। अल्लाह के रसूल उनका बहुत ख्याल रखा करते थे। और ऐसे दिन होते थे उनके पास कुछ खाने पीने को कुछ भी नहीं होता था, पैसे भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन एक दिन हमारे प्यारे पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक काम कहा, जो उनकी हालत तो बहुत बुरी थी कि भूखे थे कुछ नहीं, लेकिन वो उनको ना नहीं कर सके क्योंकि उनका हुक्म था। अच्छा, वो ये किस्सा उन्होंने सुनाया जहाँ हज़रत अबू हुरैरा ने किसी वाक़या जो है अपने साथियों को सुनाया, फिर उसके बाद उन्होंने अपने साथियों को सुनाया। इस तरह होते होते ये वाक़या हदीस बन गया, सीरत और तारीख़ की किताबों में महफूज किया गया है। तो आज मैं आपको ये उनकी कहानी सुनाती हूँ। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गरीब थे और उनको यहाँ तक कि एक रोटी भी, एक दाना भी खाने को नहीं मिला था। इतनी उनको भूख लगी थी। पता है कभी कभार वो क्या करते थे, अपने पेट पे पत्थर बांध लेते थे कि वो पेट उनके ऊपर भारी हो जाए कि उनको फिर भूख ना लगे। रमज़ान में रोज़े रखे हुए, पता है आप थोड़ी देर कितनी तकलीफ़ हो रही है, और आप सोचिए उनको दिनों दिनों खाना अनाज नहीं मिलता था। पर एक दिन क्या हुआ, उनको बहुत भूख लगी। वो जाके एक ऐसे रास्ते पे बैठ गए जहाँ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उनका भी गुज़र होता था, बाकी बुज़ुर्गों का भी सारा होता था। इस इंतज़ार में कि कोई मेरी हालत देख के शायद मेरी मदद के आ जाए। अब जब वो वहाँ बैठे हुए थे तो सबसे पहले उनको नज़र आए हज़रत जो हमारे सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब वो उठ के उनके खड़े हो गए, उनसे बातचीत की और उन्होंने सोचा कि अब ये शायद मेरी मदद करें, मगर अल्लाह को ऐसा मंजूर नहीं था। फिर इसी तरह होता होता आखिरकार हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ। अब वो उनको देख के बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको हुक्म दिया हज़रत अबू हुरैरा को कि आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ़ लाएं। बड़े खुश हो गए, मुझे पता है मेरी मदद करेंगे, मुझे कुछ खाने को देंगे, इसीलिए तो उन्होंने मुझे दावत दी अपने घर पे आने की। अब देखते हैं होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए। गौर से सुन रहे हैं ना आप लोग। अब पहले तो उस वक्त उनको बहुत खुशी हुई कि वो जा रहे हैं। उन्होंने रसूल अल्लाह की रहमतुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फिर आपने मुस्कुराए और कहा, आप सुनिए ए अबू हुरैरा। उन्होंने जवाब दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। देखें कैसे उनके लिए हम सब हाजिर हैं। आपने फरमाया मेरे साथ चलो। आप आगे बढ़े और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे पीछे चल दिए। आगे देखते हैं बच्चों अब क्या होगा। यहाँ तक कि कुछ ही देर में आपका घर आ गया। आप अंदर गए, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बाहर ही खड़े रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने घर में आने की इजाज़त मांगी। जवाब मिला, आ जाओ। वो घर में दाखिल हुए और एक जगह अदब से बैठ गए। घर में दूध का प्याला रखा हुआ था, ये देखिए जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, ऐसे ठीक है। ये दूध का प्याला पड़ा हुआ था। आपने घर वालों से पूछा ये दूध का प्याला कहाँ से आया? जवाब मिला, किसी ने तोहफे में भेजा है। आपने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और कहा, ए अबू हुरैरा।
उन्होंने अदब से जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, हाजिर हो। आपने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, जाओ अहले सुफ़ा को बुला लाओ। अब क्योंकि ये हमारे पाक रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो मेरी जान मैं बच्चों इसीलिए उनकी हर बात बहुत अदब से कर रही हूँ, ठीक है? इसलिए आपको आहिस्ता आहिस्ता आप सुने भी और उनका ज़िक्र है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास एक साहिबान थे। साहिबान वो अरबी में सुफ़ा कहते हैं। अच्छा, आपने का जिक्र किया कि हम गरीबों की मदद करते हैं, उनके लिए अपनी चीज़ें देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। इस साहिबान के नीचे रहने वाले अहले सुफ़ा कहलाए। अहले सुफ़ा बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत गरीब। अबू हुरैरा से भी गरीब? मुझे यूँ ही लगता है कि, अच्छा। लेकिन अब वो थे, उनका घर बार भी नहीं था। कम से कम हज़रत अबू हुरैरा का तो घर था, लेकिन इनके पास तो घर भी नहीं था। खाने पीने का कोई पक्का इंतज़ाम भी नहीं था। अब ये सोचें क्या उनका हाल था। मिलता तो खाते, वरना भूखे रहते। उनकी तादाद कम अज़ कम कभी ज़्यादा थी, कभी कम होती थी। जिस वक्त आपने उन्हें बुलाने के लिए कहा, उस वक्त वो लगभग 70 इतने सारे थे, 70। ओहो, अब क्या होगा? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब का बहुत ख्याल रखते। 2-2, 4-4 लोगों को खाते पीते सहाबियों के सुपुर्द कर देते थे। देखा, उनको कहते थे कि अपने घर पे बुला लें, उनको भी खाना अपने साथ बैठ के खिला लें, उनका ख्याल रखते थे। और लोगों पे बोझ नहीं डालते थे कि सारे के सारों को उनके घर भिजवा दिया। ये भी आप लोग देखें, थोड़ा थोड़ा आपके भी घर पे आते होंगे ना लोग? हाँ, है ना, इफ्तारी करने आते होंगे, मामा लोग बुलाते होंगे, सब आपके भी आते हैं? बहुत अच्छी बात है ना, सबको इफ्तारी कराना। फिर आपके भी आते हैं। अब देखिए ना, परसों आए थे परसों घर कितनी पे। बरकत होती है। अब आप देखिए कितनी बरकत होगी। अब आप देखना। अच्छा, तब आपकी सालगिरह हुई थी, तब आए थे। ओह। अभी हम सारी बातें सुनेंगे आपसे, अब ठीक है? ये देखते हैं कहानी कि कितनी बरकत हुई। फिर क्या आपके पास सदके की चीज़ें आती थी? क्या जिक्र हुआ? सदके की चीज़ें आती, वो सब के सब उनमें बांट देते। देखा, जब कोई सदका की चीज़ भिजवाते थे तो हमारे प्यारे पैगंबर लोगों में सब में बांट देते थे। आप उनमें से अपने पास कुछ नहीं रखते थे। ओहो, और जब तोहफा या हदिये की चीज़ आती तो आप उनमें से ज़रूरत के मुताबिक घर में रखते और बाकी सब अहले सुफ़ा को दे देते थे। देखा, ज़रूरत के मुताबिक। मेरे ख्याल में बहुत कुछ आता होगा, जो जितना उनका पेट भर गया उतना रखा, बाकी बात को बांट दिया। कितनी ज़बरदस्त बात है बच्चों। इस तरह उनका गुज़र बसर होता था। इस तरह की सादा खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते थे। अच्छा जी, शेफ़ हमज़ा जो हैं वो भी खाना बनाते हैं और बांट देते हैं, बिल्कुल भी खुद लेके भी नहीं जाते हैं घर। और इतने मज़े से आपने शेफ़ हमज़ा ये प्लेटर सजाया है। आंटी ताशी, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, तो उससे पहले मैं चाह रही थी कि ज़रा देख लें हम। बहुत अच्छा लग रहा है ये मिन्स कीमे के साथ, बड़ी क्विक आपने बना लिया। बिल्कुल, मैंने लेयर कर दिया। आपने लेयर्स किया, वाइट सॉस डाली, फिर स्पाइरल पास्ता डाला, फिर जो हमने मीट डाला था वो डाल दिया। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर शेडर चीज़ और इसके साथ पार्मेजान चीज़ डालूंगा। और फिर हम इसको बेक कर लेंगे। ये दोनों चीज़ आपने नमक डाल दिया था ना वाइट जी, सॉस? मैंने डाल दिया। नमक मैं ऑलरेडी अवॉइड करती हूँ, हेल्दी फूड की बात करता हूँ ना हमेशा। बस वो टेस्ट डेवलप हुआ हुआ ना सॉल्ट वाला, तो वो हमें चीज़ में भी तो होता है, चीज़ में भी नमक होता है, बिल्कुल। तो और इसको हम बेक करेंगे, कलर अच्छे से जब आ जाएगा। अगली रेसिपी क्या होगी ब्रेक से आने के बाद? उसके बाद हम बनाना पॉप्स बनाएंगे। चलें, ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ ले लेते हैं। बेटा क्या करें, ब्रेक चले जाए, है ना? तो आप सब ये कैमरे पे मिलकर बोल सकते हैं, लेट्स, क्या बोलेंगे, एक वक्फा लेते हैं। हैं? एक वक्फा लेते हैं, वो हाँ है हमारा कैमरा। चलो जी, आप लोग सब हमारे साथ रहिए, हम लेंगे एक वक्फा। ये बोल सकोगे आप लोग सब? हाँ, चलो आप लोग सब हमारे साथ रहिए, हम वक्फा लेते हैं। ईमान है रमज़ान में
में एक बार फिर खुशामदीद। मैं देख रही हूँ और हैरान हो रही हूँ, वो डिश कहाँ चली गई? वो ओवन में चलेगी। ओह अच्छा, हाँ चीज़ ओवन मेल्ट में हो रही है अभी भी, ठीक है, ओवन में चीज़ मेल्ट हो रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी पे। ये है बनाना पॉप्स। जी। ठीक है, ये थाई स्टाइल बनाना पॉप्स है। ये मतलब सेवरी है? नहीं, स्वीट मीठा है, मीठा है। अच्छा ठीक है। 2 थाई कप मैदा है, ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो आई गेस ज़्यादा बनाने की हाँ ज़रूरत है हाँ आज। ज़रूर, अच्छा, साथ ये ही भी सबका है ना? बिल्कुल। सबको खुश करेंगे। ओके, साथ ही साथ ऑलमोस्ट मिल्क डालेंगे, सही है जी, ऑलमोस्ट 2 कप जितना। ठीक है, ग़िज़ाइयत से भरपूर। इसी में हम केले डाल देंगे। अच्छा, ये ब्लेंड कर रहे हैं? बिल्कुल ब्लेंड करके इसके अंदर मिलाएंगे, और उसके अच्छा। बाद जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बेकिंग सोडा है, दालचीनी का पाउडर है, और वनीला एसेंस है, ठीक है। और हमेशा की तो तरह अभी क्या इसमें, इस दूध में हमने केले ऐड कर? अब मैं 3 केले ऐड कर रहा हूँ, उसको ठीक है। ब्लेंड कर रहा हूँ। अच्छा, और फिर ये बनाना का जो ब्लेंडेड मिक्सचर होगा वो बिल्कुल। हम मैदे में ऐड बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, अच्छा। उसका टेक्सचर जो होगा ना थोड़ा थिक होगा। तो ये liquid थाई नहीं स्टाइल कैसा है जो आप कह रहे हैं ना कि होगा। थोड़ा सा? उनकी स्ट्रीट फूड में आता है ये बनाना अच्छा पॉप्स। अच्छा हाँ, अच्छा उसको कैरेमलाइज सॉस के साथ वो लोग ना बेच रहे होते अच्छा, हैं। ओह नाइस। तो अब ये ब्लेंड होगा। बनाना शेक किसे पसंद है? मैं उसको दूंगी बनाना शेक पीने को। अच्छा, आपका तो रोजा है। आपको भी पसंद है? बाय द वे, एक बहुत ही प्यारी बात मुझे पता चली कि ये जो हमारे टोपी वाले 2 बच्चे हैं और एक वो जो शेरवानी वाले हैं, इन्होंने ख़ास आज के दिन का रोज़ा रखा कि भाई ईमान है, रमज़ान में जो है वो रोज़ा खुशाई होती है और तोहफ़े दिए जाते हैं, तो ख़ास आज के दिन इनके लिए मस्ट था रोज़ा रखना। और आपका तो पहला रोज़ा है? सबका रोज़ा है, ये तो मुझे पता है। आपका 1 दाढ़ का होगा, दोपहर का होगा। मैं जब छोटी थी मम्मी कहती थी हाँ 1 दाढ़ का रख लो, 1 दाढ़ से खा सकती हो तुम, या 12 बजे तक का रख लो तुम। बस ऐसे इस तरह से। हाँ ज़रा आप मुझे बताएं ना, ये आंटी ताशी पास ऑन कर दें, ये बच्चे दे देंगे। वो ना आज मेरा पहला रोजा है। आज आपका पहला रोज़ा है, तो लग तो नहीं रहा आपको, ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही? नहीं। पत्थर मंगवाऊं? आप भी पत्थर बांध लें पेट में, जैसे अबू हुरैरा ने स्टोरी में बांधा था। नहीं? और इफ्तारी क्या करेंगे आप? मामा को बोला हुआ है क्या खाना है? क्या? छोले दही बड़े। छोले दही बड़े खाएंगे ये? और ये जो शेफ हमजा तैयार कर रहे हैं, ये नहीं खाएंगे आप? ये खा लूँगा। अच्छा, ये भी खा लेंगे। और सहरी पे क्या खाया था? आज हाँ, हलीम रोटी। हलीम और रोटी। प्यास तो नहीं लग रही? चलो वेरी गुड जी, हम अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आप अगले साल सारे रोज़े रख सकें, है ना? चलें जी, बाकी बच्चों से भी हम बातचीत करेंगे। अच्छा, ये मिक्सचर ज़रा सा देख लेते हैं। दूध और बनाना का शेक बनाकर, हाँ, उसमें अंडा डाला है, ब्राउन शुगर और गुड़ डाला है, ठीक है। थोड़ा सा मक्खन डाला है, ठीक है। आप मैं इसको कोट करना है, उसके बाद इसकी हाँ। बॉल्स बना के इसको फ्राई करना है। अच्छा सही। और ये सिनेमन भी आपने ऐड सिनेमन किया? मैंने डाली है, और ये क्या था? बेकिंग सोडा। ये सब कुछ इसमें डाला? बिल्कुल। अच्छा, ये फ्रिटार्स की तरह, यानी पकौड़ों की तरह हाँ, फूल जैसे जाएगा। फ्रिटर्स होते हैं। सिनेमन, बेकिंग सोडा, मक्खन और गुड़ और एक अंडा। बिल्कुल। ठीक है, ये चला गया इसमें। अब इनके आप क्या कह रहे हैं कि मैं इसके बॉल्स बना के इसको फ्राई करूंगा। ठीक है, चमचे से ही ऐसे डालते बिल्कुल, रहेंगे? बिल्कुल। सही है जी, इसकी फाइनल लुक फिर हम देखेंगे ठीक है। कि कैसी है। मीठा भी बन रहा है आज। चलें जी, बैक टू आवर स्टोरी। आंटी ताशी हमने बीच में छोड़ दी थी कि जो कुछ भी सदके की चीज़ें आती थी हमारे नबी पाक सब बांट देते थे लोगों को, है ना? बिल्कुल। और ये क्या था, मैंने क्यों दूध डाला था? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू हुरैरा को बुलाया तो वहाँ पे एक मिट्टी का प्याला रखा हुआ था और उसमें क्या था? दूध था। आप ये कहते हैं कि जिस वक्त आपने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि जाओ एले सुफ़ा को बुलाओ, उस वक्त उनका दिल टूट गया क्योंकि दूध का प्याला एक था। अच्छा। और उसका दूध सिर्फ एक आदमी के लिए काफ़ी था। दिल में सोचा कि हाथ बढ़ाकर प्याला उठाऊं और घटा घुट पी जाऊं ताकि जान में जान आए, मगर यहाँ तो अब ये एक प्याला है और पीने वाले 70 लोग। किसका पेट भरेगा और कौन सैर कर होकर पिएगा? जब वो लोग आएंगे तो उन्होंने से कहा जाएगा कि इन सबको दूध पिलाओ।
ये सब सोचकर वो दिल ही दिल में उदास हो गए, मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माने और अहले सुफ़ा को बुला लाएं। अब देखें बच्चों क्या होगा, एक प्याला दूध और इतने सारे लोग, 70 लोग, और किसको सैर होगा। मगर मौजज़ा तो मौजज़ा है। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चार अहले सुफ़ा के पास गए और उन्हें बुला लाए। अल्लाह के रसूल की इजाज़त से वो सब घर में बैठ गए। आपने आवाज़ दी, अबू हुरैरा। उन्होंने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल हाजिर हो। कैसे कहा? ए अल्लाह के रसूल हाजिर हो। उन्होंने जवाब दिया। फिर आपने फरमाया, दूध का प्याला लो और उन सबको बारी बारी पिला दो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूध का प्याला लिया और पहले शख्स के हाथ में दिया। अब देखें क्या होगा। मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा सारा दूध, तो वो पी लेंगे। बस आपका क्या ख्याल है? 2-3 लोग पी सकेंगे। मुझे लगता है कि ये प्याला और दूध दे सकते हैं। दे सकते हैं, चले देखते हैं। आपने भी सही सोचा होगा। उसने प्याले में से सैर होकर दूध पिया और प्याला अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लुटा दिया। उन्होंने देखा वहीं का प्याले में तो दूध जूं का दूध भरा हुआ था। उन्होंने वही प्याला दूसरे को दिया, उसने भी पेट भर कर दूध पिया और प्याला अबू हुरैरा के हाथों में दे दिया। उन्होंने देखा प्याला जूं का मौजज़ा हो गया। ये तो जूं का दूध भरा हुआ था। अहले सुफ़ा के जितने लोग थे सबों ने बारी बारी खूब सैर होकर दूध पिया, मगर प्याले में से दूध कम नहीं हुआ। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे किसी ने इसमें से दूध पिया ही नहीं। जरा देखे, आखिर में दूध का प्याला अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में था और उसे लेकर रसूल अल्लाह के पास आए। देखा, उन्होंने नहीं पिया, उन्होंने इंतज़ार किया और सबको पहले पिला के आपने दूध का प्याला अपने हाथों में लिया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और मुस्कुराए। आपने फरमाया, ए अबू हुरैरा, इस प्याले में अब भी इतना दूध है कि हम दोनों पी सकते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, बेशक या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया। आपने फरमाया, बैठो और पियो। क्या फरमाया उन्होंने? बैठो और पियो। जी जी, कितनी प्यारी तरीके से आपने कहा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए और दूध पीने लगे। आपने दोबारा कहा, अबू हुरैरा और पियो। आपने क्या कहा? अबू हुरैरा और पियो। उन्होंने दूसरी बार प्याला मुंह से लगाया और दूध पीने लगे, यहाँ तक कि उनका पेट भर गया, भूख मिट गई और प्यास बुझ गई। उसके बावजूद आप बार बार कहते, और पियो और पियो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने सैर होकर दूध पिया, अब हाजत नहीं है। देखा, अब मुझे ज़रूरत नहीं, भर गया। आपने कहा, अच्छा तो अब प्याला मुझे दो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूध का प्याला हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दिया। आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की और बिस्मिल्लाह कहकर, हम्दो सना मतलब अल्लाह ताला की तारीफ़ की, अल्लाह ताला की तारीफ़ की, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बयान करके और बिस्मिल्लाह कहकर दूध पी लिया। इस तरह 72 लोगों ने, मीन्स 72 लोगों ने एक प्याला दूध से भूख मिटाई, प्यास बुझाई। है ना कितना अजीम मौजज़ा। आप बताओ बच्चे, अब कम हुआ दूध? नहीं हुआ ना। तो अब यही आपको भी कहना है कि जब आप खैरात करते हैं, जब आप अल्लाह के नाम पे देते हैं, कभी आना सोचें, चाहे घर की चीज़ें हो, कपड़े हो, खिलौने हो, चीज़ें हो गए, अब कम हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, कभी कम नहीं होगा। आप ये सोच लें, जिस तरह के दूध का प्याला कम नहीं हुआ ना, तो ये हम सबके लिए एक मौजज़ा हमारे पैगंबर का है। लेकिन सबको पैगाम देना है कि आप जितना दें, दिल भर के दें और अल्लाह की खुशनुदी के लेते हैं। बिल्कुल, अल्लाह खुश होगा कि मैंने किसी को दिखाना है कि मैं इतना कुछ देता हूँ, मैं इतना करता हूँ। आप सिर्फ ये सोचें कि मैंने काम करना है, अच्छे काम करने हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए। तो अब कोई बताएंगे इनमें से बच्चे कि उन्होंने क्या इरादा कर लिया? अच्छा, हमें एक ब्रेक पे जाना है। अच्छा, ब्रेक के बाद हमारे साथ बच्चे रहेंगे ना? अभी तो है ना,
ठीक है, फिर आगे हम इनसे ज़रा बातचीत और करते हैं। सोच के बता दें कि हाँ। क्या क्या देंगे आप लोग, किस चीज़ की खैरात करेंगे। बिल्कुल, आज या कल से शुरू हो जाएंगे हम, ठीक है ना कुछ सदका हम निकालेंगे। शेफ़ हमजा, ये जी, बन जी। गए हैं, ये जो आप बता रहे हैं फ्राई होना शुरू हो गए? मैं बिल्कुल फ्राई करना शुरू कर दिए हैं इसको। ठीक है जी, हम ब्रेक फिर ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद ज़रा इसकी कोई सॉस वगैरह है कुछ साथ में नहीं बना नहीं, रहे हैं? ग्लेज करना था, लेकिन आई गेस मैं इसको ऑलरेडी बहुत मीठा है तो मैं ठीक इसको है। सिर्फ पाउडर शुगर से बस सही है, ड्रेस आउट करूँगा। वो सही है, तो ये हम करते हैं। और ओवन से वो स्पगेटी जो आपने बनाई थी मीट सॉस के साथ, जी, वो जी, भी जी, वो बाहर ready हो आ गई है। लुक्स रियली यमी। Thank ये you। भी मैं आज थोड़ी सी लेकर जाऊंगी अपने हिस्से की। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं और मज़ीद बातचीत करेंगे सदके के हवाले से। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग ईमान है रमज़ान। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान। क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी सदका है, सदके के हवाले से बात हो रही है कि दी एक्ट ऑफ गिविंग। टेड स्टोरी पर एक माँ ने अपनी स्टोरी शेयर की थी और उसने बताया था कि मेरा एक छोटा सा बेटा है 3 साल का, तो मैं चाहती हूँ कि वो बड़े होकर एक हैप्पी एडल्ट बने। और वो परेशान थी कि इस दुनिया में इतने सारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो मैं कैसे इसको बचा सकती हूँ। तो उसने ये बताया कि जब वो भी छोटी थी तो उसके वालिद जो कि एक डॉक्टर थे, वो जब भी हॉस्पिटल जाते थे, वो भी क्रिसमस के दिन तो लाजमी इन बच्चों को साथ लेकर जाते थे और कहते थे कि ये जो कैंसर पेशेंट्स हैं, ये जो बीमार लोग हैं, इनके साथ आप क्रिसमस सेलिब्रेट करें और क्रिसमस सॉन्ग सुनाएं। तो जब वो सुनाती थी तो उन पेशेंट्स के चेहरे पे जो एक खुशी वो देखती थी, तो वो खुशी उसके दिल में, उसके दिमाग में ऐसी बसी कि उसको फिर कभी एंग्जाइटी का इस तरह से ख्याल ही नहीं हुआ। उसने बहुत वो खुशी की लेयर महसूस की, अपने अंदर एक चेंज महसूस किया। तो उसने कहा कि मैं भी ना अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा ही करती हूँ। तो फिर उसने एक फ़न फैमिली प्रोजेक्ट शुरू किया और उसका नाम रखा 365 गिव। तो उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा, हम जो है ना रोज़ाना 1 साल तक कोई ना कोई चीज़ इस कायनात को देंगे, चाहे वो किसी इंसान को दें, चाहे वो चरिंद परिंद दरख्त पौधे को दें या जानवरों को दें। इस तरह से उसने लिस्ट बनाना शुरू की, डोनेशन देना शुरू किया, बेटे को इन्वॉल्व किया। बेटे से कहा चलो आज हम ब्लैंकेट्स लेकर चलते हैं पेट शॉप में और वहाँ पर जानवरों को बांटते हैं। चलो आज तुम्हारी कौन सी फेवरेट टॉय है, कौन सी फेवरेट शर्ट है, ये हम चैरिटी करते हैं। उसने अपने बेटे में वो खुशी देखी उसके चेहरे पे जब वो एक्ट ऑफ गिविंग पे आया और वो उस चीज़ को एंजॉय कर रही थी, बेटा एंजॉय कर रहा था, बेटा इन्वॉल्व हो रहा था। और देखते ही देखते उसने अपना ब्लॉग बनाया, दुनिया भर से लोगों ने उसको कांटेक्ट किया और अपनी स्टोरीज सुनाई और कहा कि हमने भी इस 365 गिव को अपने बच्चों के साथ अप्लाई किया है। यहाँ तक कि कई टीचर्स ने और कई स्कूल्स ने इसको एज अ प्रोजेक्ट ले लिया। क्लासरूम में वो बच्चों के साथ ये 365 गिव का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। I mean, देखते ही देखते उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि एक माँ ने अपने बेटे के लिए ये सोचा। तो बताने का मकसद ये है कि जब हम सदका करते हैं, जब हम एक्ट ऑफ गिविंग में आते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी केमिकल चेंजेस होती हैं। हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एंडोर्फिन्स रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली सेरोटोनिन पैदा होना शुरू हो जाता है और ये सारे वो हैप्पी हार्मोन्स हैं जो कि हमें खुश रखते हैं, हमें पेन से, तकलीफ़ से निजात देते हैं और हम हैप्पी रहते हैं। ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक एंटी एजिंग का प्रोसेस डेवलप हो जाता है और आपका स्ट्रेस लेवल हो, आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन लेवल नीचे जाना शुरू करता है और आपका हैप्पीनेस और जॉय और ये ब्लिसफुल और ब्लेसिंग्स को काउंट करना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस माँ ने अपने बच्चे को एक फॉर्मूला दे दिया एक तरह से कि जब वो बड़ा होगा तो कम से कम ये जो इन्वायरमेंट में हम इतनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस देखते हैं,
उससे वो बच जाएगा, क्योंकि उसको ये जो सेंस ऑफ गिविंग का एक प्लेजर आता है ये उसने हासिल कर लिया है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। कहते हैं कि सदका करो और अल्लाह ताला के साथ तिजारत करो। तो इस तरह आप हमज़ा से भी मैं पूछना चाहूँगी। हमज़ा क्योंकि सदक़े के हवाले से है, बचपन में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी सदक़े पर इतनी ज़्यादा अहमियत दी है। अब जाकर मुझे पता चलता है इसकी इम्पोर्टेंस। तो हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को ना इसी उम्र में ये सदक़े वाली चीज़, ये बातें बताएं। आपने कभी फ़ील किया है कि कभी आपने कोई ऐसी नेकी की हो, आपके अंदर वो जो एक डोपामिन रिलीज़ होता है ना, आप एक खुशी महसूस करते हैं, कभी फ़ील की है ये चीज़? आई थिंक ये आपको उसी वक्त फील हो जाता है ना, उसी वक्त जो गिविंग पावर है ना, वो एक एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी रिलीज होती है एंड यू फील इट, यू फील सो कंटेंट कि हाँ मैंने कुछ किया, मैंने दूसरे को एक खुशी दिलाई, मैंने दूसरे के लिए कुछ किया। नहीं बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह मुझे कहानियाँ सुनानी है और मुझे इतनी खुशी हो रही होती है कि मुझे लगता है मैं अपने कहानी के थ्रू एक सदका देती हूँ, ऐसी बातें बच्चों को सिखाती हूँ। तो वो जो इतनी मुझे एक खुशी होती है, आंटी ताशी क्यों आप ऐसे हैं? मैंने कहा आपको पता नहीं है कि वो कहानी जो मैं सुनाती हूँ और जिसमें अच्छे पैगाम देती हूँ और बच्चों को खुश करती हूँ, मुझे महसूस होता है कि ऐसे मैं भी अभी बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि एक स्टोरी जो मेरे कानों से गुजरी और जिसने आई मीन इट्स अ ट्रू स्टोरी, ये टेड्स टॉक पर एक माँ ने शेयर किया था, तो वो मुझे ऐसा लगा कि हम भी तो ये चीज़ कर सकते हैं, यू नो, रोज़ाना कुछ ना कुछ दे सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हम हज़ारों लाखों रुपए निकालें, कोई एक छोटी सी चीज़ दे दी, कोई एक जेस्चर दे दिया, कुछ एक नेकी कमा ली, तो इस तरह से एक सबक हमें भी मिलता है। अच्छा जी, हमारी लास्ट रेसिपी रहती है और आपकी एक मुलाकात करवानी है हमारी बहुत ही बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना बच्चों के कपड़े जो एक्सपर्ट होते हैं बनाने में। बच्चों के कपड़े बनाना वैसे आसान काम नहीं होता है। हम उन एक्सपर्ट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी वार्डरोब भी बताएंगे बच्चों की, एंड प्लस ये जो बच्चे सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, इन सब के कपड़े भी उन्होंने ही डिज़ाइन किए हैं। क्या बात है बच्चों, ज़बरदस्त। आपके कपड़ों के लिए ना हम तालियां बजाते हैं। वेरी नाइस। हाँ जी शेफ हमजा, ओवर टू यू, हमारी थर्ड रेसिपी। ओके, कैशू चिकन। हाँ जी, ये भी थाई स्टाइल है। थाई थाई, हाँ, आज 2 थाई और एक अलग फ्यूजन किया है। और ये देखें शेफ हमजा ने क्या मज़ेदार सा प्लेटर सजा दिया है, वो बनाना पॉप्स का ऐसा पहाड़ बन गया। ऑर्डर आ गया है आपको, एक सोच लूँ शायद एक के बजाय 2 ले जाऊँ। हाँ, एक टेक अवे आंटी ताशी भी लेकर जाएंगी। ठीक है जी, नेचुरल ऑयल। अब मैं ज़रा किचन की तरफ बढ़ती हूँ। नेचुरल ऑयल डाल के मैंने चिकन सौते करना है। ठीक है जी, साथ ही साथ गार्लिक इसमें डाल दूँ चॉप। ये वैसे बना के रहे हैं हम, मतलब बना के रहे हैं? कैशू चिकन बना रहे अच्छा, कैशू चिकन। आप देख रहे हैं तो सारे काजू रखे हुए हैं। ठीक है, सही है, थाई स्टाइल की है। बिल्कुल। सो सबसे पहले हम इसको सौते करेंगे चिकन को। ठीक है, और उसके बाद हम एक सॉस बनाएंगे जिसमें मेरा फेवरेट टॉम यम पेस्ट, अच्छा, चिली गार्लिक केचप और सोया सॉस अलग बनाएंगे? नहीं, हम फ्यूज कर सकते हैं साथ। अच्छा ठीक है, सही है। और अगर मिक्स करना है बोल में तो हम मिक्स करके रख सकते हैं, ताकि हम रेसिपी फॉलो कर लेना। करने के लिए हाँ, बोल में अगर अभी आपने मिक्स करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ साइड पे। हाँ, जब तक क्योंकि चिकन हो रही है हमारे पास वक्त है। दिस लुक्स रियली नाइस। इसको ग्लेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। वही मैंने कहा कि वो ऑलरेडी इतना मॉइस्ट और इतना फ्लफी हो रहा है, तो मज़े के लग रहे हैं। और बनाना एंड हेल्दी, बिल्कुल, और अंडा भी डला हुआ है। अंडा भी डला हुआ है। ठीक है, तो साथ ही साथ में जब तक चिकन सौते हो रहा है सॉस बना लेते हैं। अच्छा, वो सॉस कुक होगी बाकायदा? ठीक है। हाँ जी, 1 कप जितना पानी मैंने डाल दिया। साथ ही साथ चिकन पाउडर इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। चिली गार्लिक केचप, ये भी थोड़ी सी स्पाइसी की तरह से ना, स्पाइसी। टॉम यम पेस्ट है तो साथ ही साथ टॉम यम पेस्ट। सही है। ठीक है, सोया सॉस। ठीक है, और ये नॉर्मल सोया सॉस है? हाँ जी, ओइस्टर नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे लगा था जल ना जाए। यू वेलकम। नहीं नहीं, सदका, हाँ जी, आपकी मदद कर दूँ। किचन में हेल्प एक बहुत बड़ा सदका है मुझे लगता है। हाँ, वो प्रेप, हमारी बैक ऑफ द टीम जितने लोग मेरी हेल्प कर रहे होते हैं, हाँ, मेरे लिए उससे बड़ी मेहनत कुछ नहीं हो रही होती है। एक दूसरे की यहाँ पर हर कोई जब मदद करता है तो। अच्छा, ये बस आपने डाला इसमें?
हाँ, अब इसमें आखिर में थोड़ा ये पक जाए तो इसमें मैं कॉर्न थिक करेंगे आप इसको? हाँ। ठीक है, कॉर्नफ्लावर के साथ। कॉर्नफ्लावर डाल के इसको थिक करूँगा और फिर उसके बाद इसमें ये थोड़ा सा कुक हो जाए तो मैं बेल पेपर डालूंगा, स्प्रिंग अनियन डालूंगा और काजू डालूंगा। अच्छा, सही है। ठीक ठीक है। है जी, ये भी हम कर लेते हैं। और बाय द वे आज भी जो हैं वो हमारे पास वाउचर्स हैं आप लोगों को देने के लिए। एक बार फिर मैं ज़रा लोगों को बता दूं। हाँ, इनाम अच्छा लगता है, गिफ्ट अच्छा लगता है। आपको पता है आज ये तमाम बच्चे जो हैं गिफ्ट लेकर जाएंगे, जिसने रोज़ा रखा है और जिसने रोज़ा नहीं भी रखा, हम सबको कुछ ना कुछ देंगे। आपको फिर भी हम गुडी बैग देंगे। नाम सुन के बिट्स एंड बॉब्स की तरफ से तोहफे हैं और हमारे पास पार्टी रॉकर्स के तोहफे हैं। वो हम खोल के भी दिखाएंगे कि उस बैग में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप घर लेकर जाएंगे। इसके अलावा हमारे नाजरीन भी जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी वाउचर्स हैं। मोवेनपिक होटल के हैं, पोर्ट ग्रैंड के, राजधानी रेस्टोरेंट के, बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर इस्लामाबाद के, बीच लग्जरी होटल, मुसरत मिसबा के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। वाउच 365 के वाउचर्स हैं जो आप लोगों को जाएंगे। तो बच्चों, कहानी आपको अच्छी लगी है ना? अब आपने कुछ सोचा कि चलो मैं भी घर जाके ना कुछ ऐसा करता हूँ कि जिससे अगले को खुशी हो जाए, अगले की मदद हो जाए, है कुछ ऐसा करेंगे आप? कुछ दिमाग में आ रहा है क्या करेंगे? कोई नया आइडिया है बताएं ज़रा। मेरे दिमाग में ये है कि मेरे जो सारे पुराने खिलौने हैं उसमें से चंद मैं गरीबों को दे दूं या ज़रूरतमंद को दे दूं। ठीक है। और बाकी मैं अपने भाई बहनों के लिए रख दूं। ये भी सही है, अल्लाह आपको और दे देगा। और किसी के पास कोई एक आइडिया है कि मैं क्या करूं, कैसे सदका करूं? अपनी पॉकेट मनी अच्छा, भी से पूछ अपनी पॉकेट मनी से किसी गरीब को पैसे दूं। गरीब को पैसे दें, वेरी गुड जी। हाँ, आपके पास क्या आइडिया है बताइए? आप क्या देंगी किसी को? बैग? आपका स्कूल बैग? फिर आप स्कूल में क्या बैग लेकर जाओगी? नया बैग आ जाएगा। ये भी सही है। और ये बताएंगे इनमें से कोई? आप बताएं। अपनी पॉकेट मनी से पैसे दूंगी। ओ, आप अपनी पॉकेट मनी आपको पॉकेट मनी मिलती है? कितनी? ये माइक में बात करूँ ना मेरे से? बहुत सारी। तो फिर आप पॉकेट मनी का क्या करती हैं? गरीब लोगों को देती हूँ। सब दे देती हैं, कुछ भी नहीं रखती? मैं अपने पैसे जमा करती हूँ, गरीब लोगों को देती हूँ। अरे वेरी गुड। और कभी ऐसा हो ना कि कोई शूज़ हैं, कोई क्लिप है, कोई चूड़ी है, ये मैं पहन भी नहीं रही हूँ, या ये वाली मेरी फेवरेट है, चलो आज मैं किसी और को खुश करती हूँ, ये तो आप मुझे दे दो, उतार के मुझे दे दो। छोटी है। अच्छा, छोटी है। छोटी है, मेरे नहीं आएगी। आप क्या देंगी? कुछ देंगी? आप बातें करती हैं? घर पे बात करती हैं आप? मम्मा से करती हैं बात? क्या बात करती हैं? सलाम करती हैं आप? मम्मा को रोज़ सुबह उठकर सलाम करती हैं? मम्मा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक अच्छी सी मुस्कुराहट दिखा दो, स्माइल करके दिखा दो। हाँ, सबसे बड़ा सदका तो यहाँ मिल गया भाई, मुस्कुराहट। इतना छोटा बैग। भाई, बच्चों की बातें तो जब शुरू होते हैं तो फिर ये लोग, इनको रोकना मुश्किल होता है। इससे पहले कि ये लोग एक साथ सब शुरू हो जाए, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो किड्स डिज़ाइनर हमारे साथ होंगी और उनके ज़रा हम वार्डरोब देखेंगे, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, शादियां हैं, तो वो सारे कपड़े आपके बच्चों के काम भी आ सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होगा।
बार फिर खुशामदीद। माशाल्लाह से बच्चों ने जो कपड़े सारे पहने हुए वो तो हमने देखे और तारीफ़ कर ली, लेकिन अब आप लोगों को हम मिलवाना चाहेंगे इनके पीछे जो डिज़ाइनर है, ख़ास बच्चों के कपड़े डिज़ाइन करती हैं। आज ये सब बच्चों की जो कलेक्शन है लेकर आई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नादिया कमर। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? आप बताएं भाई। बच्चे बहुत माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत हर अच्छे लग साइज़ रहे के बच्चे हैं ये जी। और आपके पास हर साइज़ के कपड़े थे क्या? जी बिल्कुल, हर साइज के बनाते हैं हम जी। वो छोटी भी, ये बड़े बच्चे भी, सब माशाल्लाह जी, से। जी। तो आप का कोई पेज वगैरह है? आप कितने साल से कर रही हैं नादिया? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा। और मेरा पेज है अजिया कलेक्शन के नाम से। कौन सा? अजिया कलेक्शन। अजिया कलेक्शन जी। तो अगर जैसे कोई ऑर्डर करना हो ईद वीद के, तैयार होते हैं आपके पास कपड़े? नहीं, कम तैयार होते हैं। अच्छा। वैसे हम लोग मेक ऑन ऑर्डर काम करते हैं। अभी जैसे ईद आ रही है और ईद के लिए अगर किसी ने इमरजेंसी में ऑर्डर करना है, कर दें? इमरजेंसी में ऑर्डर हम नहीं लेते हैं। अगली ईद के लिए हो जाएगा है ना ये? जी, हमारे रमज़ान से पहले ही हमारे ऑर्डर क्लोज हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। और आप ये 10 साल पहले क्या ऐसा हुआ था कि आपने सोचा मैं बच्चों के कपड़े बनाती हूँ? असल में मेरी अपनी भी 3 बेटियां थी, छोटी छोटी अच्छा, सी। उनको मैं जब बनाकर पहनाती थी लोगों को बहुत पसंद आते थे। अच्छा अच्छा। तो जब उन्हें पसंद आता था तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी इसको अपना प्रोफेशन बनाऊं। बहुत अच्छा। तो जब थोड़ी सी ये बड़ी होने लग गई तो मैं इस फील्ड में आ गई। अच्छा, बस जी। बच्चों की वजह से डिजाइनर बन गए? बिल्कुल, बच्चों की वजह अच्छा, से मुझे ज़रा अपनी कलेक्शन बताइएगा, कहाँ वहाँ से आप शुरू करती हैं? ये क्या क्या है इसमें? जी, बच्चों के कुछ गोटा टाइप, फॉर्मल, ये गरारे बहुत प्रिटी, और ये स्लीवलेस, और ये है 2 पैंचों का, इतना प्यारा है। और ये हल्का लॉन का, क्योंकि अब ईद जो गर्मी में होगी तो लॉन ही चाहिए लोगों को, हल्का फुल्का चाहिए। बिल्कुल। दुपट्टा भी है उसमें? जी बिल्कुल, ये दुपट्टा है इसके ओह साथ। ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट। किसको अच्छा लग रहा है ये? मम्मा से को दिलाएं हाँ, इतना प्यारा है लॉन का, मतलब और क्या बने बनाए इस तरह के ये मिल जाए। और भी है ये शरारा स्टाइल? जी, ये है फ्रॉक, इसमें भी गरारे ही है। अच्छा सेम इसी तरह का? जी जी। या कॉन्ट्रास्ट में है ये? नहीं, इसी कलर का है और ये पिंक रहा। दुपट्टा इसके साथ है। ओह अच्छा, ये कलर्स भी आपने बड़े प्यारे स्काई ब्लू गर्मी वाला कलर है, पेस्टल कलर लोग ज्यादातर पसंद करते हैं। बहुत ज़बरदस्त। और ईद में तो हमारा सबसे ज्यादा जो हिट कलर वाइट ही होता है गोल्ड के साथ। तो नादिया, ये रेडीमेड है आपके पास? जी, ये मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये मिल जाएंगे। जी। ये मतलब अगर आपके बच्चों के लिए आपने लेने हैं तो आप ले सकते हैं। और मुझे दिखाएं क्या क्या है। इसके अलावा ये देखें, हमारी 3D बटरफ्लाई का डिजाइन है। 3D बटरफ्लाई? जी। ये सारी एम्ब्रॉयडरी वगैरह आप जी, करवाती हैं? एम्ब्रॉयडरी। तो आपका बाकायदा पूरा कारखाना? जी, पूरा कारखाना है। हाँ, तभी तो ना। और ये पजामा पैंट्स के साथ है? जी, ये पैंट के साथ है। और दुपट्टे आपने रखे हुए ना, ये दुपट्टे बड़े बड़ी बड़े अच्छे अच्छे से। प्यारी सी एक बात है, वो भी नेट के। क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रेसेस है तो फिर उसमें बच्चों को दुपट्टे ही तो अट्रैक्ट करते हैं। देखे ना कितने प्यारे प्यारे ओढ़े भी हैं ये। ये भी आप ही के साइज का है, ये छोटी बेबी का। ये रख लीजिए। और क्या क्या है आपके? ये भी देखें ज़रा, वाइट, ये भी लॉन के ऊपर है? जी, अच्छा जी। कॉटन लॉन ज्यादातर इसके क्योंकि साथ लोग ये पैंट्स पसंद हैं। करते हैं। जी ठीक है। और अब ये इसके ब्लैक, साथ? ब्लैक तो आपको पता है। ओह नाइस, ये तो कोई मतलब शादी वादी टाइप में भी जी, आप बच्चों शादी को टाइप पहना में भी। सकते। जी। और बहुत अच्छे से ये जो काम वाम हुआ हुआ है, सिंपल, बहुत ज़्यादा भरा हुआ भी हमारी नहीं है। स्टिचिंग भी बहुत अच्छी होती है, हाँ। बच्चों को चुभती नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये असल पूरा में- ओवरलॉक और अंदर जो हम फैब्रिक यूज करते हैं बिल्कुल ही नरम वाला फैब्रिक यूज करते हैं कि अच्छा। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं चुभे। असल में जैसे ज़रा सा भी काम हो हाँ। या वो नेक पे हल्का सा, तो नहीं बहुत नहीं बेचैनी होती अब है। ये देखें, हाँ, ये गरारा देखिए ना, भी बिल्कुल इसके साथ भी soft। गरारा ही है, अल्लाह, इतना प्यारा है। गोल्ड का ही गरारा है। ये देखें जी, ये गरारा है। ये सारे फॉर सेल हैं बाय द वे, है ना? तो अगर आपने अब बच्चों के लिए, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं भाई। नादिया हमारे साथ है। नादिया, एक दफ़ा फिर आप अपना पेज बता दें अगर लोगों ने कुछ- अजिया कलेक्शन के नाम से पेज है, वैसे वेबसाइट है www.ajiacollection.com। अजिया की स्पेलिंग है AJIA। और कितना टाइम पहले आपको ऑर्डर दें? ऑर्डर तो हम वैसे 6 to 8 डेज में कर देते हैं। अच्छा, ठीक अभी है। ईद की वजह से रश होता है ना, तो सही कुछ है। हमारे पास आइटम्स रेडी होते हैं, वो हम दे देते हैं उनको। कुछ इनमें से बने हुए हमने उनके सेट्स बनवा के रख लिए। कोई आउटलेट है नादिया आपका, नहीं, या अभी वैसे ही outlet ऑनलाइन नहीं है। ही है? अभी online ही कर रही हैं। और ये और भी छोटे, दिस इज सो प्रिटी। ये हैंडवर्क देखें। है, हैंडवर्क में और शर्ट है। शीशे का, ये सुने, अगर हम आपको अपने कपड़े दें और बच्चों के बनाने हो तो बनवा सेम बन जाते हैं, बड़ों के भी बनते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज में भी दे दें, बन जाएगा। कपड़ा बच जाता है ना, इतना 6 सारा। महीने के बच्चे का भी बन जाएगा। हाँ, मतलब तो बस सही है, छोटे छोटे Make to order है। अपना भी बनाए बिल्कुल। माँ सेम सेम जो है वो मदर डॉटर का तो आपको पता चल रहा है बहुत ज्यादा। मदर डॉटर का ये तो भी पूरा twinning- हैंडवर्क है। ये भी हैंडवर्क है, प्रिटी। भाई लड़कों का बोर हो रहे हो, कह रहे हैं हमारे कपड़े किधर हैं, जरा अच्छा, लड़कों एक के भी तो आइटम, एक दिखाएं। मिनट, ये पहले अब ये देखिए। ओह नाइस, ये Elephant। क्या बना हुआ है इसमें? कौन बताएगा मुझे?
एलिफेंट्स को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, हाथी। आ जाओ जी लड़कों, आपके कपड़े सबने बताना है किसको कौन सा अच्छा लगा है। ये है वेस्ट कोट के साथ, कैमरामैन की आवाज़ आई है, ये अच्छा है। सही है। और मुझे तो ये अच्छा लगा है, वाइट। किसी को नहीं चाहिए। मेरे आता ना, मैं ही ले लेती, अपने शो पे पहन लेती कसम से, वेस्ट कोट के साथ। मेहरून। वेरी नाइस। नादिया मुझे बताएं, लोग जो जानना चाहेंगे कि आपकी प्राइस रेंज क्या है। जी नादिया मुझे बताइएगा ज़रा रेंज आपकी। 3000 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और हमारे जाते हैं तकरीबन 5000 to 6000 इतने, मतलब हमारे 12 ईयर्स 14 ईयर्स 18 ईयर्स अच्छा, इस तरह से होते हैं। अभी जैसे ये इतना प्रिटी है, मैं तो वैसी कोटियों की दीवानी हूँ। वेस्ट कोट के साथ ही है हमारे पास 3000 में। ये 3000 का बहुत ज़बरदस्त है। माएँ क्या कहती हैं आप? मदर्स यहाँ बैठी हैं, मैंने कहा उनका भी फीडबैक ले लूँ ना साथ साथ। बड़े मुश्किल से मुझे तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने अक्सर माओं को सुना है कि बच्चों के कपड़े, अल्लाह बच्चों के कपड़े करने हैं, इतनी मुश्किल होती है, कैसे करें। एक ये है मरून कलर, तो ये कस्टमाइज़ भी आप करती हैं सारा कुछ, हर चीज़। वेरी नाइस। अच्छा, और लड़कियों का वो जो गरारा वाला था ना, उसकी क्या, ये जैसे ये है, इसकी क्या प्राइस रेंज है? इसकी हमारे पास 4200 का ही है। 4200 3 पीस है। जी, इस 3 पे पीस ना? गरारा है, ठीक इसका दुपट्टा थोड़ा है। सा वैसे जी। अच्छा ठीक है, ये है। और एक ये भी आपको दिखा देते हैं ना, ये क्या है? सिर्फ कुर्ती है? इसके साथ ये गरारा। हाय हाय अल्लाह, ये गरारा है। देख के दिल चिकनकारी। आप बड़ों के भी कर ले, थोड़े से बना मैं लें। बनाती हूँ, बड़ों के भी अच्छा, बनाती हूँ। अभी इतना यहाँ पर थोड़ा सा प्यारा, और इसके साथ दुपट्टा है? कम लेकर आई चीज़। जी, इसके साथ दुपट्टा भी है, अच्छा, गोल्डन कलर इसके का। साथ दुपट्टा भी है। जी। इतना प्यारा कलर है, और एक तो वो साइज ही इतना क्यूट है। ये 4500 में। ये 4500 जी। का है 3 पीस। जी। वाह भाई। और ये लॉन वाला, इसका भी ज़रा प्राइस बताएं। इसके भी 4500 है। 4500। एक ये हमारे पास चिकनकारी का है। हमजा, घर में कोई फैमिली में है तो नहीं? हाँ, 4 साल की, आई थिंक उसके लिए मुझे वो पिंक वाला गरारा है ना, बड़ा कितने क्यूट सा लग प्यारे रहा हैं ना, बहुत प्यारे। ये भी तो देखें, ये प्लाजो के साथ है। दिखाइए जी। अच्छा, ये है थोड़ा सा वैसा मटेरियल जो बच्चे ज़्यादा फंसी ना करें तो वो पहनने हैं ना। और ये जी, शॉर्ट शर्ट के साथ शर्ट, ये और थोड़ा सा प्लाजो। वेस्टर्न एंड वो। मैं स्कर्ट भी बनाती हूँ वैसे तो, हाँ। जैसे ये ईस्टर्न में अपना सब कुछ यहाँ पे लेकर आई हूँ, कपड़े वगैरह, लेकिन मेरा वेस्टर्न भी बनता है। लॉन्ग स्कर्ट्स भी होते हैं, प्लाजो टाइप भी होते हैं। अच्छा। और स्कर्ट्स हमारे मतलब अडल्ट में भी होते हैं, हर साइज में होते हैं। जी। अच्छा, तो ये आपके पेज पर आप जाएं तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। जो साइज में भी हो जी। वो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। सही है जी। एक ये लास्ट हम आपको दिखा देते हैं, ये भी चिकनकारी का ये जोड़ा है। ये भी खास लॉन के हिसाब से ना इतना प्यारा लग रहा है। इसके साथ Anyways, ट्राउजर है। आज हमने आपको थोड़ी सी कलेक्शन दिखाई है नादिया की। आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। ईद से पहले अभी ले लें, वरना ये भी ख़त्म हो जाएंगे। हम थैंक यू करना चाहेंगे आपका नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी ये सारी कलेक्शन शेयर की, और हो सकता है कि किसी के लिए आसानी हो जाए, आपको कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच जी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर हम आते हैं और देखते हैं कि फ़ाइनल चीज़ें जो हैं किचन में तैयार हो गई हैं, उनकी एक लुक आपको दिखाएंगे, और फिर रोज़ा खुशाई होगी, और बहुत सारे इनाम हैं जो हमने बांटना है बच्चों में। एक ब्रेक। थाई कैश्यू चिकन अज्जा, चिकन बोनलेस 250 से 300 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1.5 खाने का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, सूखी लाल मिर्च 2 अदद, लहसुन आधा खाने का चमचा, हरी प्याज 2 अदद, बर्ड आई चिलीज 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, काजू 150 ग्राम। सॉस के लिए टोम यम पेस्ट हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक केचप 2 खाने के चमचे, चीनी 2 चाय के चमचे, पानी 2 खाने के चमचे। तरकीब: सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके रख दें। गर्म तेल में काजू 3 से 4 मिनट फ्राई करके निकाल लें। अब चिकन, कॉर्नफ्लावर और काली मिर्च डाल के अच्छी तरह टोस्ट करें, फिर चिकन 2 मिनट पकाएं। अब बाकी तेल में सूखी लाल मिर्च, लहसुन, बर्ड आई चिलीज, शिमला मिर्च और हरी प्याज फ्राई करें, फिर लाल मिर्च डाल के फ्राई कर लें। अब पकी चिकन और भुने काजू शामिल करके मिक्स कर लें। चूल्हा बंद करके हरी प्याज डालें और राइस नूडल्स के साथ सर्व कर दें। ईमान रमज़ान में खुश आमदीद, और अब वो वक्त आ गया है रोज़ा खुशाई का। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, दिख तो नहीं रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। हाँ बच्चों, रोज़ा खुशाई हो रही है, हार पहना कर बिठा दिया है हमने। कैसा लग रहा है? स्पेशल फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है अंदर से कुछ? जी। अब कब रखोगे रोज़ा नेक्स्ट?
मैं रोज़ रखूँगा। अब हर रोज़ रखेंगे, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको आज रोज़ा लगा नहीं ज़्यादा, है ना? और आपको अब नेक्स्ट कब रखेंगे आप? ये माइक लीजिए। मैं भी नेक्स्ट कभी लड्डूंगा। हाँ, कभी रखूँगा कभी नहीं रखूँगा, सही है। तो कल रखोगे? कल रोज रखूंगा। आए, कल रोज़ रखोगे। अब ये हार लेकर जाएंगे तो आप क्या करेंगे इस हार का? ज़रा इनको दीजिएगा ना भाई को। आप हार का क्या करेंगे? इसको सजा के रखेंगे, सेव करेंगे, यादगार रख देंगे घर पे। रख देंगे घर पे। और ये बताओ, सच्ची बताना कि टोपी किसकी है? मेरी। आपकी है? पहनते हैं आप ये? जी। आपके पास कलेक्शन है टोपियों की? नहीं है? चलो अभी हो जाएगी, हम आपको कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं ना। ये हमारे जो रोज़दार बच्चे हैं उनके लिए भी ये इनाम है। यहाँ पर बिट्स एंड बॉब्स की तरफ से हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम हमेशा आपको दिखाते हैं। ये क्या है? स्लाइम। हाँ, ये इन्हीं को पता था, मुझे नहीं पता था। बच्चों के खेलने का है, इसमें टोपी भी है, ये आप लोगों को जाएगी ज़बरदस्त सी। और इसमें एक प्रेइंग मैट है, तस्बीह है। तस्बीह में क्या पढ़ेंगे आप? नमाज पढ़ेंगे। नमाज के वक्त तस्बीह पढ़ेंगे। तस्बीह में ऐसे क्या क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अम्मी अब्बा से ज़रूर पूछना। और इसमें एक बहुत काम की चीज़ है, कैंडल, सेंटेड कैंडल। सेंटेड कैंडल। जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो तब भी आप जला सकते हैं। आप तस्बीह पढ़ रहे हो, प्रे कर रहे हो, अल्लाह को याद कर रहे हो, तब भी आप जला सकते हैं। बिट्स एंड बॉब्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और हम ऑन एयर, मैं और हमज़ा जो है ऑर्डर कर रहे हैं, हमें प्लीज़ नेक्स्ट गिफ्ट पैक में सेंटेड कैंडल ज़रूर भिजवा दीजिएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो है ये पार्टी रॉकर्स की तरफ से भी, बेटा ये भी जा रहा है आपके पास। इसमें बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। माय रमज़ान गिफ्ट पैक, पेंटिंग की चीज़ है इसमें, डायरी है इसमें। और ये तो मुझे लास्ट टाइम भी इतनी कोई मज़ेदार तस्वीर लगी थी, कितनी प्यारी तस्वीर है। और इसके अलावा और क्या क्या है? कलरफुल, बिल्कुल। अच्छा जी, ये एक ब्रोश है, बच्चे लगा सकते हैं। आपका रोज़ा हो तो आप लगाएं ये, क्योंकि रमज़ान के हवाले से पार्टी रॉकर्स ने जो है उस लिहाज से बनाए हुए। लड़की हैं तो वो लड़की अपना ब्रोश लगा रहे। और इसमें एक गिफ्ट पैक है। और एक ये क्या है? ये मुझे लास्ट टाइम नहीं पता था, आपने मुझे बताया। ये ख़ास सदक़े का जार है। इसमें आपने अगर किसी को पैसे देने हैं, आप थोड़े से पैसे अपनी पॉकेट मनी से निकाल के मामा से लेकर इसमें डालें और ये आप किसी गरीब को भी पकड़ा सकते हैं, तो खुश हो जाएंगे वो। तो पार्टी रॉकर्स का भी हम थैंक यू करना चाहेंगे। इनफैक्ट अगर आपके कोई भी अपकमिंग इवेंट है, ईद है या मदर्स डे, फादर्स डे है, तो पार्टी रॉकर्स आपके लिए कस्टमाइज्ड गुडी बैग्स भी बना कर देते हैं। आप उनको ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। सो बच्चों, ये आपके साथ जाएगा। और हमज़ा, आज आपने बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बनाई हैं। थैंक यू। थोड़ी टाइम पे बन गई, मुझे बस ये थोड़ी टेंशन थी। टाइम तो हम मैनेज कर ही लेते हैं आपके साथ, कुछ ना कुछ करके। और आंटी ताशी, डोंट यू वरी, आपको 2 पार्सल कर दिए जाएंगे। और ये क्या? हाँ, ये मैं भूल गई थी ना, क्योंकि इनका है ना, तो ये बेचैन हो रही है बच्चों की तरह। मिल नहीं रहा, हमजा को भी नहीं मिल रहा। छोटा बच्चा अभी तक इनके अंदर है और वो हमेशा हर एक के अंदर रहना चाहिए। बिल्कुल, तोहफा होता है। मुसर्रत मिज़वा की तरफ से आपके लिए भी छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है। खुश हो जाइए। बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी देखो, मुझे भी मिल गया तोहफा। अच्छा जी, अब हम अपने व्यूअर्स को भी थोड़ा सा खुश कर देते हैं कि आज के जो हमारे वाउचर्स हैं वो किस किस को जाते हैं। मोविनपेक होटल कराची का वाउचर निदा को जाता है। पोर्ट ग्रैंड कराची बुशरा ने वाउचर विन किया है। राजधानी रेस्टोरेंट में खाने इंजॉय करेंगे शान। बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर इस्लामाबाद अमरीन ने इनका वाउचर विन किया है। बीच लग्जरी कराची नासिर ने विन किया है। वाउच 365 के वाउचर्स क्वेटा से समन ने विन किए हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये था जी आज का हमारा शो। और थैंक यू हमज़ा, थैंक यू कि आपने भी कुकिंग की। आप हर हफ्ते मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं। आंटी ताशी, आपका भी थैंक यू। तमाम बच्चों का और उनकी माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा शुक्रिया इन छोटे छोटे बच्चों का जो पूरे शो में बैठे रहते हैं और काफ़ी पहले से आस आए हुए होते हैं और इंतज़ार करते हैं। तो आज का टॉपिक भी था हमारा सदका। बस ये ज़रूर बात याद रखिएगा कि जितना आप देंगे, जितनी आसानी से आप देंगे, उतना ही आपको दिया जाएगा और उतनी ही आसानी से आपको मिलेगा।
और किसी अजीम शख्सियत का एक कॉल है, मैं नाम बोल रही हूँ इसीलिए नाम लेना नहीं चाहती, कि जब आप परेशान हो, जब आप तंग दस्ती में हो तो सदका करें, क्योंकि वो जानते थे कि इसका क्या केमिकल रिएक्शन आपके अंदर होना है। आप अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को कम करना है, दीजिए, देना सीखें, जो एक्ट ऑफ गिविंग है उसमें आइए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल मेरी तरफ से। खुदा हाफिज़।